सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सल्वेटेक को और देखें नीट एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 59 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए पूर्व की तरह हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आज के वीडियो को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द फ्लूइड दैट कैरीज स्पर्म आउट ऑफ द मेल बॉडी इज कॉल्ड, वह द्रव जो शुक्राणु को पुरुष शरीर से बाहर ले जाता है क्या कहलाता है? तो सीमेन कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज एन ऑर्गेनेल दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, एक अंगक है जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। तो वह अंगक है फ्रेंड्स एक्रोसोम, जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ स्पर्म पर पाया जाता है और एक्रोसोम की मदद से ये पेनिट्रेट कर जाते हैं ओवम में और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज आर मॉडिफाइड, शुक्राणुओं का एक्रोसोम रूपांतरित है। किसका रूपांतरण है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का शुक्राणुओं का एक्रोसोम रूपांतरित है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और इसे आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं वन लाइनर के रूप में, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज और आर मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन फर्टिलाइजेशन व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर्स द सेकेंडरी ओसाइट, निषेचन में शुक्राणु का कौन सा भाग द्वितीयक अंडाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर द स्पर्म टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, शुक्राणु पुच्छ निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है। तो किसके लिए जिम्मेवार है फ्रेंड? तो मोटेलिटी के लिए, सीमेन में गतिशीलता बनाए रखने के लिए स्पर्म टेल रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इससे शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो किसके थ्रू शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद मिलती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पर्म लाइसिन के थ्रू शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में मदद मिलती है। स्पर्म लाइसिन हेल्प्स एंड द पेनिट्रेशन ऑफ द एग बाय द स्पर्म। इसे आप इस प्रकार वन लाइनर बनाकर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज ए लाइटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म, शुक्राणु के द्वारा जारी एक लिटिक एंजाइम है। तो कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम है जो शुक्राणु के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसके सहारे यह ओवम में पेनिट्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक्रोसोम इज फिल्ड विथ, एक्रोसोम भरा होता है, किससे भरा होता है फ्रेंड्स? तो वह डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। और वो एंजाइम क्या होता है? तो मैंने इससे पूर्व के क्वेश्चन में आपको बताया, वह एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। और इस एंजाइम का संश्लेषण कौन करता है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। शो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म टू फर्टिलाइज एन एग, शुक्राणु के लिए एक अंडे को निषेचित करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 24 आवर्स मैक्सिमम की आवश्यकता होती है शुक्राणु के लिए एक अंडे को निषेचित करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद आगे के शुक्राणुओं के प्रवेश को किसके द्वारा रोका जाता है? ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट ऑफ द विटेलाइन मेम्ब्रेन। यहाँ
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद आगे के शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जाता है फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल कंटेंट्स। तो एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर और एक्रोसोम में शामिल है, शुक्राणु कोशिका के एक्रोसोम में शामिल है। कौन सा शामिल है? तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी एंजाइम शामिल है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं होगी, राइबोसोम की बात नहीं होगी। डीएनए की जहाँ तक बात है तो वह इसके हेड रीजन में पाया जाता है। डीएनए क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। शुक्राणु के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ होता है? जैसा कि मैंने चर्चा किया, शुक्राणु के हेड भाग में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन इनकरेक्ट है अर्थात असत्य है? तो वह है फ्रेंड्स, सिक्रीशन इज एसिडिक इन नेचर। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। बट सिक्रेशन इज एसिडिक इन नेचर। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रिएशन होता है वह एसिडिक इन नेचर होता है, यह गलत है। शो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है फ्रेंड? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रोड्यूस सेमिनल वेसिकल। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेल एसेसरी ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है फ्रेंड? तो वह है एम्पुला। और यह एक भाग होता है किसका? तो फैलोपियन ट्यूब का इन फीमेल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कौन सी ग्रंथि द्रव वृक्क की अम्लीयता को बेअसर करने के लिए स्राव के लिए जिम्मेवार है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्राव होता है वह उस ग्रंथि का स्राव वृक्क की अम्लीयता को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, प्रोस्टेट ग्लैंड। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वह लोचदार ऊतक जो पुच्छ अधिवृष्ण को अंडकोशिकीय थैली से जोड़ता है कहलाता है जुबर्नकुलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द स्पर्मेटिक कोर द टेस्टिस ऑफ द मैन आर नॉट टेकन टू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। शुक्र रज्जु के संकुचन से मनुष्य के वृषण इस संरचना के कारण उदर गुहा में नहीं ले जाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, करेक्ट आंसर है अटैचमेंट ऑफ द टेस्टिस बाय द जुबर्नकुलम टू द स्क्रोटल सैक ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं जर्मिनल ओपिक्यूल के द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, जिसमें शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं फ्रेंड्स? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सेल्स ऑफ सर्टोली। और सेल्स ऑफ सर्टोली आवश्यक होता है इसके सिक्रिएशन के द्वारा स्पर्म का न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिस सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस का यह कोशिका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रिएशन करता है, स्रावन करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम देते हैं सेल्स ऑफ द लेडी, और जिसे इंटरेस्टियल सेल्स के द्वारा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्रावन करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। यह टेस्टिस के द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन है फ्रेंड्स, और इसके द्वारा मनुष्य में, नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास होता है।
और यह मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। There is a connective tissue cord extending between the testis and the abdominal wall known as वृषण की दीवारों के बीच एक संयोजी डोरी फैली होती है, जिससे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। स्पर्मेटिक कोड के रूप में जाना जाता है। वृषण और उदर की दीवार के बीच एक संयोजी ऊतक की डोरी को स्पर्मेटिक कोड के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। देखते हैं उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को जो 1 से 21 तक दिया गया है। आशा है आप पूर्व की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल के साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग।